सिग्मा डेवलपर्स। आज है 71 नंबर क्लास और आज हम दो प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। एक तो है फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। ये क्या करेगा, फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ टेक्स्ट का स्टाइलिंग, टेक्स्ट नॉर्मल, इटैलिक, ऑब्लिक और बोल्ड करने के लिए, सेट करने के लिए यूज़ होता है। ये प्रॉपर्टी मोस्टली हेडिंग, इलिप्स और जोर देने के लिए, स्टाइल टाइपोग्राफी के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल और इस तरह से वैल्यू लिखना है। और वैल्यू क्या क्या है, एक नॉर्मल, एक इटैलिक, एक ऑब्लिक और एक इनहेरिट। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमारा ना और नॉर्मल रहता है, कोई इटैलिक या ऑब्लिक इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन इटैलिक सेट करोगे तो इटैलिक सेट अप्लाई करते हैं अगर फॉन्ट में अवेलेबल हो। अगर फॉन्ट में यानी टेक्स्ट में फॉन्ट फैमिली में अवेलेबल नहीं है ना इटैलिक, तो फिर इटैलिक लगाने में भी इटैलिक नहीं होगा। तब क्या होगा, टेक्स्ट को इस साइलेंटेड यानी टाइटल स्टाइल में दिखाता है, यानी नॉर्मल कर देगा। अन्यथा पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट स्टाइल इनहेरिट करता है जो पेरेंट टैग में है। इसके बाद यहाँ पर आप नॉर्मल और आउटपुट में ये नॉर्मल दिखाई देगा। ये इटैलिक क्या करेगा, टेक्स्ट इटैलिक स्टाइल साइलेंटेड दिखाई देगा। अगर किसी फॉन्ट में इटैलिक वर्जन नहीं है तो ब्राउज़र ऑटोमेटिकली ऑब्लिक सेट अप्लाई कर देगा। ये हमारा ऑब्लिक है, टेक्स्ट टाइटल साइलेंटेड होगा बट इटैलिक से ज़्यादा इंक्सलेटेड रहेगा। डिफरेंट पैटर्न इटैलिक और टेक्स्ट में यहाँ पर क्या डिफरेंट है, प्रॉपर इटैलिसाइड वर्जन को जो फॉन्ट डिज़ाइनर ने क्रिएट किया है, और नॉर्मल हमारा टेक्स्ट की आर्टिफिशियली टाइटल्ड वर्जन। जो हमारा ये इटैलिक लिखोगे ना, तो ये उस हिसाब से इटैलिक होगा जो एक डेवलपर ने अपने इटैलिक किया है बनाते टाइम टेक्स्ट को, वो उसी के हिसाब से। कुछ टेक्स्ट देख सकते हो, इटैलिक लगाने की ज़रूरत है नहीं, खुद से ही वो इटैलिक रह जाता है। तो उन टेक्स्ट का जो इतना भी इटैलिक करके रखा है ना, वो डेवलपर जब बनाया था तब वो उतना ही रहेगा, लेकिन ऑब्लिक करोगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा, सब में एक बराबर इटैलिक आए। तो कौन कितना भी इटैलिक हो लेकिन सब में एक बराबर। तो यही हमारा डिफरेंस है। और इसके लिए यहाँ पर जो इसका एग्जांपल चलिए देखते हैं, और यहाँ पर हम आ जाएंगे ऊपर, और ये H1 को ही हम टारगेट करेंगे इस बार भी। तो यहाँ पर लेंगे स्टाइल, ये स्टाइल हमारे पास ऑलरेडी है। में हम लगाएंगे अपना फॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले तो फॉन्ट साइज को थोड़ा कर देंगे बड़ा, फॉन्ट साइज, और साइज क्या करेंगे 1.3 EM, और ये देखो थोड़ा और कर देंगे बड़ा, 5 EM कर देंगे। तो ये हमारा बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, H1 2 EM कर दो, ये 2 EM से भी इतना 3 EM, हाँ ये देखा रहा। और अब यहाँ पर लगाएंगे फॉन्ट, और STYLE स्टाइल ऑब्वियसली होगा, साइज नहीं स्टाइल। और स्टाइल में क्या देखो, ये नॉर्मल इटैलिक, तो नॉर्मल देखो जैसा है वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ पर हम कर देंगे इटैलिक। तो अभी देखो ये इटैलिक है, और ये कितना अभी इटैलिक हो रहा है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 35 डिग्री इटैलिक हो रहा है। और इसके अलावा अगर ऑब्लिक करोगे तो ये ऑब्लिक में देखो ये 35 डिग्री इटैलिक नहीं हुआ, ये सिर्फ 30 यानी 20 से 27 या 6 तक हुआ है। तो इन दोनों में कुछ इस तरह का डिफरेंस होता है कि इटैलिक हमारा जो वैल्यू है वो डेवलपर के हिसाब से काम करेगी, यानी डेवलपर जो जितना इटैलिक सेट करके रखा है उतना अप्लाई होगा। लेकिन अगर आप चाहती हो एक स्पेसिफिक नॉर्मल रहे, ब्राउज़र अपने हिसाब से सेलेक्ट करे कितना दिखाना है, तो वो ऑब्लिक लगा सकती हो। तो इन दोनों में वही डिफरेंस है। और दूसरा हमारे पास है फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी। ये क्या कर रहा है, फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का यूज़ टेक्स्ट का बोल्डनेस या थिकनेस सेट करने के लिए होता है। ये प्रॉपर्टी किसी भी फॉन्ट का वेट कंट्रोल करता है, जैसे कि नॉर्मल, बोल्ड, थीन, एक्स्ट्रा बोल्ड etc कंट्रोल करता है। इसका सिंटेक्स कुछ इस तरह होगा, फॉन्ट विड्थ और वैल्यू। उसके बाद फॉन्ट विड्थ का पॉसिबल वैल्यू क्या है, नॉर्मल जो मोस्टली डिफ़ॉल्ट वेट मोस्टली 400 होता है, बोल्ड हमारा क्या कहता है मोस्टली 700, और लाइटर हमारा
पेरेंट्स एलिमेंट से हल्का वेट बड़ा होता है, और बोल्डर क्या करेगा, पेरेंट एलिमेंट से ज़्यादा बोल्ड होगा। और लाइटर क्या करेगा, पेरेंट वेट से थोड़ा हल्का वेट होता है, और बोल्डर हमारा पेरेंट एलिमेंट से थोड़ा ज़्यादा बोल्ड होता है। 100 तो 9 तो हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है, और 3 टू एक्स्ट्रा बोल्ड ये हमारा आता है। तो इसका एग्जांपल हमारा से कुछ इस तरह होगा, नॉर्मल और फॉन्ट वेट, जो मोस्टली 400 वेट दिखेगा। यहाँ पर फॉन्ट वेट बोल्ड यानी टेक्स्ट का साइज हमारा 700 वेट होगा। और लाइटर बोल्डर, लाइटर हमारा पेरेंट वैल्यू से हल्का करेगी और पेरेंट वैल्यू से ज़्यादा बोल्ड करेगी। ये हमारा कुछ इस तरह का है, और बाकी डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर FONT फॉन्ट और WEIGST वेट, और ये हमारा बोल्ड है। अभी बोल्ड देखो तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, क्योंकि ये H1 ऑलरेडी बोल्ड ही है। तो इसको क्या करेंगे, P टैग में लगाएंगे ना। ये H1 हमारा जैसा है, देखो अब देखो ये हमारा H1 है और ये P टैग है। तो H1 हमारा क्या है और P टैग क्या है, दोनों देखो बोल्ड आ गया। तो H1 हमारा P टैग से ज़्यादा बोल्ड है। बोल्ड के अलावा और क्या वैल्यू है, ये P टैग और यहाँ पर FI। अभी आपको जैसा दिख रहा है देखने दो, FIR ST फर्स्ट, और मैं इसे अप्लाई लगा रहा हूँ। आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो ना भी लगा सकते हो। ये अप्लाई स्पेलिंग मिस्टेक छोड़ो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर हमारा जो है फॉन्ट विड्थ क्या था वैल्यू हमारा, नॉर्मल बोल्ड लाइटर, नॉर्मल बोल्ड और लाइटर और बोल्डर। तो अभी हमारा ये फॉन्ट स्टाइल ऑब्लिक करने पर ये सारा टेढ़ा हो चुका है। फॉन्ट स्टाइल हमारा फॉन्ट विड्थ था प्रॉपर्टी, और हमारा फॉन्ट विड्थ में क्या है, नॉर्मल बोल्ड लाइटर बोल्डर। तो अभी देखो नॉर्मल तो हमारा नॉर्मल ही है। ये P टैग तो कुछ P टैग को यहाँ पर अप्लाई करो अभी, तो ये नॉर्मल है। और अभी बोल्डर देखो तो BOL बोल्ड, ठीक है। और ये बोल्ड हम P टैग में अप्लाई करेंगे, H1 नहीं P टैग में। ये बोल्ड हमारा फिर देखो इतना बोल्ड है कि अभी देखो बोल्ड लगाया तो H1 से ज़्यादा ये टेक्स्ट बड़ा और ज़्यादा बोल्ड हो चुका है। यानी इसका H1 ही अब छोटा हो गया है P टैग के सामने, और बोल्ड लगाते ही। तो अगर अब बोल्डर लगाएंगे तो और क्या होगा, और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा बोल्डर। और लाइटर लगाओगे तो और भी थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये आ गया लाइटर, और ये देखो लाइटर नॉर्मल, यानी पेरेंट के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा, यानी बॉडी टैग में जो डायरेक्ट टेक्स्ट लिखोगे ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा बड़ा और फॉन्ट विड्थ बड़ा हो जाएगा। ये DD को ध्यान से देखो और इसको देखो, थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा कुछ नहीं करेगा। इसके अलावा वहाँ पर 100 to 900 है ना, तो इस P टैग को चलिए 100 कर देते हैं। और देखो 100 में हमारा कितना पतला है, और अगर 900 कर दोगे तो देखो कितना बड़ा है। ये 900 पूरा हमारा है और 100 नॉर्मल है। और इसी के बीच में आप 400, 500, 600, 700 यूज़ कर सकते हो अपने मुताबिक। ये 200 में इतना है, इसके बाद 700 में इतना है, तो ये आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हो। और इस वीडियो को ये तक कर दे ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ। आज ने आपने पुनः फॉन्ट साइज और फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट वेट को सीखा था। 2 प्रॉपर्टी आज ने कंप्लीट किया, और इस पर अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।